गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे। अच्छे हो ना? वेरी गुड। और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा, क्योंकि पता आपको बाहर क्या कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। लेकिन क्या करें, स्टडी करना ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज हम फिर आपके सामने लेसन नंबर 2 लेके आए हैं 6th क्लास में सिविक्स के अंदर, और चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। देखिए, विविधता के बारे में हमने पिछले जो पहला चैप्टर था हमारा उसमें समझाया था, ठीक है। अब भेदभाव कैसे होता है कि हमारे समाज में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग प्रकार का भोजन करने वाले, उनके रीति रिवाज अलग अलग, सब चीज़ें अलग अलग है ना हमारे देश में। हरियाणा में देखो अलग है, असम में जाओ वहाँ कुछ और मिलेगा आपको। सबके अलग अलग रीति रिवाज, रहना सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इसी के कारण हमारे देश में जो संविधान बनाया गया, इस भेदभाव को कम करने के लिए बनाया गया, ताकि कुछ जो निचली जाति के लोग माने जाते हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, उन्हें भी बराबर का सम्मान मिल सके और हमारे देश में सभी लोगों को समान समझा जाए, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारा चैप्टर है। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहें और आपका सामाजिक अध्ययन चलता रहे। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। पहले करेंगे हम अभ्यास के प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है। पूर्वाग्रह यानी कि पूर्वा का मतलब होता है पहले, ठीक है। यानी कि पहले से ही किसी के बारे में कुछ राय या सोच बना लेना। मान लीजिए मैं किसी से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ सुना है, ठीक है। मैंने सोच बना ली कि वो आदमी तो वैसा होगा, वो इंसान तो वैसा होगा, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। समझ आया? अब इसमें उत्तर देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई विचार या राय अपने मन में बना लेते हैं उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। इस प्रकार की राय प्राय नकारात्मक होती है। ज़्यादातर जो हमारी सोच होती है ना, वो बहुत नेगेटिव मिलती है इन चीज़ों में। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमें पहले डरा दिया जाता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप गिर सकते हो आप। तो हम अपनी सोच, फिर हमारे मन में सोच बन जाती है, हाँ हम वहाँ जाएंगे ना तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, सचेत होना ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के बारे में पहले से ही गलत राय बना ले, ठीक है। अब देखिए, इसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है कि किसी के बारे में भी जब हम अपनी राय या विचार अपने मन में पहले से ही बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। समझ आया? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, बहुत मोस्ट है, जो हमारी आज के समाज के लिए जानना जरूरी है। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ होती हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, लड़की हो चाहे लड़का, कभी अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं होता, ठीक है। ये धारणा बहुत ज़्यादा गलत। धारणा का मतलब होता है हमारी विचारधारा। आपको पता है पहले के समय में क्या होता था, लड़कियों को कम पढ़ाते थे, और थोड़ा सा पढ़ाने के बाद, हालांकि कुछ क्षेत्र में तो लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे। ये सोचा करते थोड़ी बड़ी होने के बाद उनकी शादी कर दो, उनको अगले घर जाना है, हम क्या करेंगे उनको पढ़ाकर। तो यह धारणा, यह विचारधारा बहुत ज़्यादा गलत है। कभी भी कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं होता। तो अब चैप्टर के अनुसार देखेंगे, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िवादी धारणा यानी कि रूढ़िबद्ध यानी कि पुरानी विचारधारा एक लड़की के जीवन को निम्नलिखित तरह से प्रभावित करती है। मतलब कैसे प्रभावित करती है? नंबर 1, लड़की को परिवार का उचित प्यार एवं स्नेह नहीं मिल पाता था। पहले के समय में क्या होता था, सारा प्यार या ज़्यादा प्यार लड़कों को मिलता था,
क्योंकि वो सोचा करते लड़का तो घर का चिराग है, वो घर को आगे लेकर जाएगा, उसका नाम रोशन करेगा, लेकिन लड़कियों को तो पराया समझा करते थे। ठीक है, इसलिए उसको प्यार नहीं मिल पाता था। लड़की को परिवार द्वारा उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। लड़की की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। वो कोशिश करते थे कि लड़का पढ़े और अच्छी नौकरी लगे, जिससे उनका घर का गुजारा चले, उनका घर तरक्की करे। लेकिन लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते थे ताकि उसको तो अगले घर जाना है। लड़की की दैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। दैनिक आवश्यकता का मतलब होता है जो प्रतिदिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लड़कियों को, ठीक है, उसकी दैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इन सभी कारणों से एक लड़की का जीवन यानी कि उसका उचित विकास नहीं हो पाता था। ठीक है, जिस कारण लड़कियां स्वयं को कमज़ोर समझने लगती थी। समझ आया? अभ्यास के अंदर ये 2 ही प्रश्न है, इसलिए 2 प्रश्न करवाएं, लेकिन कुछ छोटे प्रश्न भी तो करने हैं ना। तो चलो अब छोटे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, छोटे प्रश्न में पहले समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, यानी कि हमारा मूल अधिकार है जो हमारे संविधान में दिया गया। अच्छा बच्चों, आपको पता है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, जिसमें से एक समानता का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि जो हम छुआछूत समझते हैं, यानी कि भेदभाव करते हैं एक दूसरे से, उसका अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 15 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में। ठीक है, किस में? अनुच्छेद 21A में। और भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो बच्चों, अब ये और बताओ, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा, संविधान बनने में समय कितना लगा था? संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे देश के संविधान को बनने में। समझ आया? तो ये चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को चैप्टर समझ आया होगा। और हाँ, चाहे तो आप अपनी फेयर नोटबुक भी वीडियो को देखकर बना सकते हैं, ताकि लिखने का काम भी आपका साथ के साथ होता रहे। लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी भी प्रकार का चैप्टर को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखें। मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखें। और चैप्टर की समाप्ति यहीं करते हैं। घर पर रहना, सुरक्षित रहना, अपने माता पिता का सभी का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।